एक राजकुमारी जिसने सब कुछ छोड़कर कृष्ण को चुना। जब भी सच्चे प्रेम और भक्ति की बात होती है, तब एक नाम सबसे पहले लिया जाता है। मीरा, एक ऐसी भक्त जिसने भगवान कृष्ण को अपना सब कुछ मान लिया था। राजमहल की रानी होकर भी उसने संसार का सुख नहीं चुना। उसने चुना केवल अपने गिरधर गोपाल का नाम। आज की कहानी है कृष्ण की परम भक्त मीराबाई की। राजस्थान के कुड़की गांव में एक छोटी सी बच्ची जन्मी। उसका नाम रखा गया मीरा। बचपन से ही मीरा का मन भगवान कृष्ण में लगता था। एक दिन मीरा ने अपनी माँ से पूछा, माँ, मेरा दूल्हा कौन है? तब उसकी माँ ने मजाक में कृष्ण जी की मूर्ति की ओर इशारा करके कहा, यही तुम्हारे दूल्हे हैं। बस उसी दिन से मीरा ने श्री कृष्ण को अपना पति मान लिया। वह घंटों कृष्ण जी की मूर्ति के सामने बैठी रहती, उनसे बातें करती, भजन गाती और उन्हें अपना सबसे प्रिय मित्र मानती। समय बीता और मीरा बड़ी हुई। उनका विवाह मेवाड़ के राजकुमार भोजराज से हुआ। लेकिन विवाह के बाद भी मीरा का मन केवल कृष्ण में ही लगा रहा। वह महलों की चमक दमक छोड़कर मंदिरों में भजन गाने चली जाती। राज परिवार को यह बिल्कुल पसंद नहीं था। उन्हें लगता था कि एक रानी का साधुओं और भक्तों के बीच बैठना राजघराने की इज्जत के खिलाफ है। लेकिन मीरा के लिए संसार से बड़ा केवल कृष्ण थे। धीरे धीरे विरोध बढ़ने लगा। मीरा को डराया गया, समझाया गया, लेकिन उन्होंने कृष्ण भक्ति नहीं छोड़ी। कहा जाता है कि एक बार मीरा को विष का प्याला भेजा गया, लेकिन मीरा ने उसे भी कृष्ण का प्रसाद समझकर पी लिया और चमत्कार हुआ। वह विष अमृत बन गया। एक बार उन्हें फूलों की टोकरी में सांप भेजा गया, लेकिन जब मीरा ने टोकरी खोली तो वहाँ सांप नहीं बल्कि कृष्ण की सुंदर माला थी। ऐसे कई चमत्कार हुए जिनसे लोगों को समझ आने लगा कि मीरा की भक्ति साधारण नहीं है। मीरा दिन रात कृष्ण भजन में डूबी रहती थी। उनकी आवाज में इतना प्रेम था कि सुनने वालों की आंखों में आंसू आ जाते थे। वह गाती थी, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना
कोई। उनके भजन आज भी लोगों के दिलों में भक्ति जगा देते हैं। लेकिन मीरा का जीवन आसान नहीं था। उन्हें अपमान सहना पड़ा, अकेलापन सहना पड़ा, यहाँ तक कि अपने ही लोगों का विरोध भी सहना पड़ा। फिर भी उन्होंने कभी कृष्ण का साथ नहीं छोड़ा। एक दिन मीरा ने सब कुछ त्याग दिया। राजमहल, धन, वैभव सब छोड़कर वह वृंदावन चली गई। जहाँ जहाँ कृष्ण का नाम होता, मीरा वहाँ पहुँच जाती। लोग उन्हें पागल कहते थे, लेकिन मीरा कहती थी, हाँ, मैं अपने कृष्ण के प्रेम में पागल हूँ। कहा जाता है कि जीवन के अंतिम समय में भी मीरा द्वारका पहुँची। वहाँ वह कृष्ण मंदिर में भजन गा रही थी और फिर एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसे सुनकर आज भी लोग भावुक हो जाते हैं। मीरा कृष्ण की मूर्ति के सामने भजन गाते गाते उसी मूर्ति में समा गईं, जैसे उनका अस्तित्व हमेशा के लिए कृष्ण में मिल गया हो। मीरा हमें सिखाती हैं कि सच्चा प्रेम कभी हारता नहीं। अगर भक्ति सच्ची हो तो भगवान स्वयं अपने भक्त की रक्षा करते हैं। एक राजकुमारी जिसने संसार छोड़ दिया, लेकिन कृष्ण का नाम कभी नहीं छोड़ा। इसीलिए आज सदियों बाद भी दुनिया उन्हें श्रद्धा से याद करती है। राधे कृष्ण। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में श्री राधे राधे कृष्ण जय श्री हरिवंश जरूर लिखिए।